लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सीटों को लेकर रस्साकशी बढ़ती जा रही है। खासतौर से बिहार में हर रोज नई नई अपडेट आ रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस में अभी तक सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आरजेडी बेशक कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, लेकिन उसकी लगातार कोशिश है कि कांग्रेस को कम से कम सीटों पर सीमित किया जाए। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि शुरू में कांग्रेस ने 40 में से 12 सीटों की मांग की थी, लेकिन बाद में बातचीत करते करते 8 से 9 सीटों पर मामला आ गया। हालांकि इसका भी अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस को और भी कम सीटों यानी 6 सीटों तक समेटने की कोशिश की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसके लिए आरजेडी ने खास रणनीति तैयार की है। लालू यादव और तेजस्वी यादव मिलकर इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हथियाई जाएं और कांग्रेस को 6 से ज़्यादा सीटें न दी जाएं। इसके लिए कई कैंडिडेट्स को तो सिंबल तक बांट दिया गया है, जबकि उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि पूर्णिया, औरंगाबाद, कटिहार और पूर्वी चंपारण पर आरजेडी के दावे के बाद कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को जो सीटें इस वक्त आरजेडी ऑफर कर रही है, उनमें ज्यादातर सुरक्षित सीटें हैं। कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से इसकी सिटिंग सीट किशनगंज दे दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस को समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, गोपालगंज जैसी सीटें ऑफर की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पूर्णिया सीट की मांग कर रही है, लेकिन उसे पूर्णिया की बजाय नालंदा या हाजीपुर सीट ऑफर की जा रही है। कटिहार सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। कुल मिलाकर मामला 6 सीट से आगे बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्णिया सीट पर आरजेडी ने नया पेच जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल करके फंसा दिया है। दरअसल पप्पू यादव ने इसी कमिटमेंट के साथ कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया था कि उन्हें पूर्णिया सीट मिलेगी, लेकिन आरजेडी ने बीमा भारती को लेकर पप्पू यादव को भी मुश्किल में डाल दिया है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है। लालू यादव ने कैंडिडेट्स को पार्टी में सिंबल बांट दिए हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए अपने उम्मीदवारों को साझा घोषणा के बगैर ही सिंबल देना जारी रखा हुआ है। बात पहले चरण के उम्मीदवारों से आगे निकल चुकी है और लगभग सभी चरण के उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है। उम्मीदवारों की एक पूरी लिस्ट तैयार है, जिन्हें लालू की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, लेफ्ट की तरफ से अपने दावे वाली सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। माले और सीपीआई दोनों अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। महागठबंधन में कांग्रेस ही अकेले बची है, जिसने अभी तक बिहार में किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। शनिवार को कांग्रेस में उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी हुई, लेकिन इसमें भी बिहार के किसी कैंडिडेट का नाम नहीं था। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह लगातार लालू राबड़ी के आवास के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई सीटों पर कांग्रेस को आरजेडी या दूसरे सहयोगी दलों के साथ फ्रेंडली फाइट करनी पड़ सकती है। अब लोगों को इंतजार है कि कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट का ऑफिशियल ऐलान कब होता है और क्या स्थिति बनती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।